नमस्कार मित्रांनो. काल आपण चॅप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 1 लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स याचे जी काय रिव्हिजन होती ती रिव्हिजन आपण केलेली आहे. त्या रिव्हिजनमध्ये आपण काय बघितलं की ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. x and y as per here both variables means linear equations in two variables में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक तो x है और दूसरा y है. अभी आपको एक मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये x एंड y ही लेंगे या दूसरा कोई और ले सकते हैं. तो कल के वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आप a से लेकर z तक कुछ भी ले सकते हो, बट हम जानते हैं कि पूरी हमारी टेक्स्ट बुक में x, y, m, n ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स दिए गए हैं. आज हम जो कुछ भी आगे कंसेप्ट देखने वाले हैं वो कंसेप्ट है लीनियर इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. अब ये साइमल्टेनियस होता क्या है? आपने पिछले 9th क्लास में साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिली थी, बट इस साल जो आप 10th क्लास की बात कर रहे हो, 10th क्लास में हो आप, तो 10th क्लास में एक डेफिनेशन है व्हेन वी थिंक अबाउट टू लीनियर इक्वेशन. हम जब दो लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तब उस दो लीनियर इक्वेशन में हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स होते हैं, और उसी टाइम जब दो वेरिएबल्स के साथ दो लीनियर इक्वेशन आते हैं एट द सेम टाइम दे आर कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. ये सही बात है, ये हम तो जानते हैं. जब दो लीनियर इक्वेशन के साथ हमारे पास जो इक्वेशन आते हैं तो उसी दोनों को जो हम सॉल्व करते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. कल हमने कहा था कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की बात भी करेंगे. हमने कल ये कहा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसे कहते हैं. तो हमने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि a, x एंड y ऐसे दो अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं. a, b, c जैसे हम यहाँ पे जानते हैं कि a, b, c ये जो तीनों है ये रियल नंबर है. ये क्या है? रियल नंबर है. रियल नंबर है, बट यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी होगी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो a है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए और b जो भी है वो भी जीरो नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या बनेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए प्रैक्टिस सेट 1.1 को शुरुआत करेंगे. प्रैक्टिस सेट 1.1 की बात जब भी आती है तब हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द एक्टिविटी. कंप्लीट द एक्टिविटी इन साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो भी आपको टेक्स्ट बुक में दिया है वही. तो ये क्या करते हैं? तो आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं कि कंप्लीट द एक्टिविटी में ये दिया है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. ये तो हमारा हुआ इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. ये हुआ इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इसमें पहली तो बात आपको ये याद रखनी होगी कि सेम पेयर्स है कि नहीं. क्या आना चाहिए? सेम पेयर. और डिफरेंट जो भी साइन है वो आने चाहिए. आप मुझे बताइए, यहाँ पे सेम पेयर है, सही बात है. यहाँ तो नहीं है बट यहाँ पे है, सेम पेयर है, डिफरेंट साइन है, प्लस है, माइनस है, सही बात है. तो हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे. क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे. जब इसको ऐड करेंगे तब साइन भी देंगे. जब यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और ये प्लस 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 बन जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, ये प्लस 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 बन जाएगा. तो आगे चलते हैं. 5x
प्लस 2x इज इक्वल टू 7x। करेक्ट। तो हम ऐड कर रहे हैं, 7x की बात चल रही है, 7x हो रहा है। तो यहाँ पे 3y और 3y है, सही है। तो डिफरेंट साइन है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन होते हुए भी सेम पेयर से तो ये दोनों कैंसल्ड हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होके ये दोनों कैंसल्ड हो जाएंगे। और ये जो प्लस थे तो हमने ऐड किया है, तो 12 + 9 इज इक्वल टू कितना बन जाएंगे, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फिल कर रहे हैं, इसका आंसर आ रहा है 7x इज इक्वल टू 9 + 12 या 12 + 9 इज इक्वल टू 21। तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x यहाँ पे लिया। तो जब भी हम इज इक्वल टू के आगे के जो भी डिजिट होते हैं वो हम ऊपर लेते हैं 21, और इन दोनों में मल्टीपल है, तो यहाँ से हम जब इसको उठाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, वो हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे 7 7 1 सा 7 और 7 3 सा 21। तो 7 के टेबल में 3 टाइम्स 21 है, तो आपके पास x की वैल्यू आ रही है, वो है 3। जो भी यहाँ पे 3 है, ये 1 है, तो इसका आंसर जो भी है वो 3 आ रहा है, x इज इक्वल टू 3। तो अगली स्टेप की ओर बढ़ेंगे हम। जब x की वैल्यू 3 आ रही है तो वो उस वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, जो भी यहाँ पे है। जो ऊपर आएंगे हम यहाँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे पहला इक्वेशन है जिसको हमने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1। इसी इक्वेशन में हमें उसको पुट करना है, तो जहाँ भी x दिखेगा वहाँ पे हमें उसको पुट करना है। यहाँ पे चलते हैं, 5x + 3y इज इक्वल टू 9। 5x + 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे 5 एज इट इज़, तो इन दोनों में तो आपको पता है कि इन दोनों में मल्टीपल का साइन होता है। x की वैल्यू है आपके पास जो ऊपर दी है, पुट x इज इक्वल टू 3। तो ये 3 यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 3 है। प्लस को एज इट इज़ रख देंगे, 3y एज इट इज़ है, इज इक्वल टू एज इट इज़ है, 9 एज इट इज़ है। तो आगे चलते हैं, 5 × 3। आप मुझे बताइए थोड़ा सा, 5 × 3 हो रहा है 15, सही है। 5 × 3 हो रहा है 15, तो हम यहाँ पे एक और एक स्टेप बढ़ा देते हैं। 5 × 3 15 हो रहा है, प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब मुझे बताइए, हमें तो यहाँ पे वेरिएबल्स है, तो हमें इस वेरिएबल्स की जो भी ये वेरिएबल है इसकी तो वैल्यू निकालनी है। तो 3y को हम यहाँ लेके आएंगे, देखिएगा यहाँ लेके आ रहे हैं। 3y इज इक्वल टू, ये आगे वाली साइन 9 और ये प्लस था, तो यहाँ पे आने के बाद ये हो गया माइनस। तो आप मुझे बताइए 3y इज इक्वल टू 15 - 9, तो कितना हो रहा है भाई, 15 - 9 कितना आ रहा है, तो यहाँ पे -6 आ रहा है, सही है। तो 15 - 9 -6, ओके। तो आगे चलते हैं, -6 ये मल्टीपल था, डिवाइड में चला जाएगा। तो 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, तो ये -2 आ रहा है। y की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 3 और y की वैल्यू आ गई -2। तो आगे बढ़ते हैं हम, देखिएगा फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमारे पास आंसर आ रहा है। तो आंसर ये है, देयरफॉर x और y की वैल्यू हमें पता है। x की वैल्यू क्या थी, 3 थी, और y की वैल्यू थी -2। तो इस तरह से हमारी जो पहली एक्टिविटी है वो पूरी होती है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, तब क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सॉल्व करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन कहता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो लिख लेते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में है। 3a
प्लस 5b इज इक्वल टू 26 सेमीकोलन a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। आपको इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन में या साइमल्टेनियस इक्वेशन इस मेथड से सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। पहले तो हम सभी इक्वेशन को लिख लेते हैं। कैसे इक्वेशन को लिख लें वो भी जानते हैं। देखो यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। कि पहला हम लिख लेते हैं कि 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, इसको कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। सही है। तो चलो आगे चलते हैं। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की बात जब भी आती है तो हमारे पास एक रूल आता है। क्या रूल है? तो रूल है कि आपको पता है कि एक तो सेम पेयर होने चाहिए डिजिट के, नहीं तो आपको पता है सेम पेयर होना चाहिए। ये पहला रूल है। आप जब जानते हैं तो सेम पेयर भी होना चाहिए। उसके बाद आपको जानते हैं कि वो डिफरेंट साइन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिफरेंट साइन। बट यहाँ पे सेम पेयर दिखाई तो दे रहा है, सेम पेयर है, 5b है 5b है, बट यहाँ की बात जो करें तो प्लस प्लस आ रहा है। तो ये प्लस और प्लस हमें क्या चाहिए? डिफरेंट साइन चाहिए। जब सेम साइन आती है तब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब भी सेम आपके पास साइन आती है तो आप क्या करोगे? उन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। चलो आगे चलते हैं। हमारे अगले स्टेप है। तो वंस अगेन हम इसको अपने स्टेप की तरह से लिख लेते हैं। 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। तो a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हम इन सबकी जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। सही है। तो दो सबकी जो साइन है वो साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो चलो चलते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब 1 होता है। 3a में से 1a को हम निकाल दिए तो हमारे पास आंसर बचता है 2a। तो ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गए। कैसे कैंसिल हुए? आपको पता है कि हमने कहा था कि भाई सेम पेयर्स होने चाहिए, डिफरेंट साइन होनी चाहिए, तभी हम ऐड कर सकते हैं। और जब भी सेम पेयर्स होते, सेम साइन होती है, तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया है। क्या किया है? हमने सब्ट्रैक्ट किया है। किया कि नहीं किया? सब्ट्रैक्ट किया। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे ये 5b और 5b दोनों कैंसल्ड हो रहे हैं, दोनों कैंसिल हो गए। और दोनों कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बचता है कि ये 26 में से 22 जा रहा है, तो निकाल दिया है। तो क्या हो रहा है? माइनस कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 4। आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। चलो चलते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है? 2a इज इक्वल टू 4। देखिएगा 2a इज इक्वल टू 4 आ रहा है ना? 2a इज इक्वल टू 4 आ रहा है। तो हमारे पास a की वैल्यू निकालनी है। तो a इज इक्वल टू 4/2। वाई? तो आप यहाँ पे मल्टीपल था तो ये यहाँ पे क्या हुआ? डिवाइड हुआ। अब जान लो। ठीक है। इसके बाद हमारे पास a की वैल्यू आएगी 2 1 सा 2, 2 2 सा 4। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है? a की वैल्यू आ रही है 2 आ रही है। अब a की वैल्यू जब 2 आ रही है तो हमने पिछले एक्टिविटी में देखा था कि जब भी कोई a की वैल्यू b की हो, चाहे कुछ भी वेरिएबल्स की वैल्यू आ रही है, तो उसमें किसी न किसी एक इक्वेशन में हम पुट करते हैं। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। चलो इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट करते हैं। तो पुट a इज इक्वल टू 2 इन
इक्वेशन नंबर 1। चलो इक्वेशन नंबर क्या है भाई, इक्वेशन नंबर आप जान लो कि इक्वेशन नंबर आपके पास ये है, ये इक्वेशन नंबर है। तो इस इक्वेशन नंबर को हमने यहाँ इस इक्वेशन में हमें पुट करना है, तो उस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। तो 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। देयरफॉर 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, इसमें हमें पुट करना है। तो 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 26। देयरफॉर की बात करें 3 टू सा 6 प्लस 5b इज इक्वल टू 26। वंस अगेन आप देखिएगा ए की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 पुट की है, प्लस को एज इट इज़ रखा है, 5b एज इट इज़ है, इज इक्वल टू की साइन एज इट इज़ है, 26 एज इट इज़ है। यहाँ पे हमने चेंजेस किए हैं, क्यों चेंजेस किए ये आपको बता दें कि ए की वैल्यू हमें 2 रखनी है, कि यहाँ पे हमें ए की वैल्यू मिली है 2, तो यहाँ पे इनटू दोनों में जो रिलेशन होता है वो इनटू का होता है। तो इसी रिलेशन की वजह से हम इसी रिलेशन की वजह से हम इसको इंटू करवा रहे हैं। 3 टू सा 6 प्लस प्लस 5b इज इक्वल टू 26। देयरफॉर 6 एज इट इज़। यहाँ पे आपको बता दे कि आप जो भी ये 3 टू का 6 किया है, 5b आ रहा है, इज इक्वल टू 26 आ रहा है, तो हमें 5b को यहाँ पे लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल अटैच जो है, इसके आगे जो 26 है उसको एज इट इज़ रख लो। ये प्लस था तो यहाँ पे हम उसको माइनस कर देते हैं। वाई? जब भी प्लेस चेंज होता है तभी उसकी साइन भी चेंज हो जाती है। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, और वो वहाँ जाने के बाद क्या हो रहा है, तो वो आगे जाने के बाद माइनस हो रहा है। देयरफॉर की साइन ले लो, 5b को एज इट इज़ रख लो, 26 माइनस 6 आ रहा है 20। तो आगे बढ़ते हैं, हम b की वैल्यू को निकालेंगे। b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 20 एज इट इज़ लिख दो, और ये इनटू था तो ये डिवाइडेड में चला जाएगा, और देयरफॉर b की वैल्यू आ रही है 5 1 सा 5, 5 4 सा, तो यहाँ पे 4 आ रहा है। तो आपके पास b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आपके पास है। तो आप मुझे बताइए, a की वैल्यू आपके पास मिल गई, b की वैल्यू आपको मिल रही है। तो आगे बढ़ते हैं कि हमें a और b की वैल्यू जो निकालनी है। देयरफॉर हमारे पास आंसर आ रहा है कि a एंड b इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2 थी, तो b की वैल्यू 4 है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 में का ये क्वेश्चन नंबर 1 ये यहाँ पे फिनिश होता है।